नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम् यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां या हि सर्वात्मभावेन मया स्याय्य कुतो भयः। आनंद कंद परमात्मा श्री हरि ने अपने अत्यंत प्रेमी एवं ज्ञानी भक्त सखा उद्धव जी के माध्यम से हम सब लोगों को जीवन का रहस्य भक्ति और प्रपत्ति में शरणागति में है ये बतलाते हुए सभी के लिए अपने अपने आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सभी संतों के जीवन में हम यह भक्ति यह प्रपत्ति देखते ही हैं। ऐसा होने पर भी सभी संतों का अपना अपना प्रकृति के अनुसार अलग अलग स्वाद है। सभी भक्त है, सभी भगवान के चरण कमलों में शरणागत है, फिर भी अपनी अपनी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। देश काल स्थिति भी अलग अलग होती है और इसलिए
अंतरंग में समान होने पर भी बहिरंग में संत समान नहीं होते। समर्थ रामदास स्वामी का ही वचन है, साधु दिसती वेगळाले परीते अंतरी मिळाले। सब महात्मा लोग अलग अलग दिखते हैं बाहर से, अंतरंग में वे एक होते हैं। आज के विषय को ध्यान में रख करके मैं ये कहूंगा, सभी संत महात्मा अंतरंग में एक रूप होने पर भी बाहर भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुसार उनका दर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की परंपरा का विचार हम लोग आचार्य परंपरा के पश्चात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की इस परंपरा में सभी संतों के अपने अपने अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनकी स्वयं की भी रुचि है, और उसके कारण हमें उनका अलग अलग प्रकार का लाभ भी है। आध्यात्मिक लाभ सबसे है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ व्यावहारिक लाभ और अन्य क्षेत्रों में भी मार्गदर्शन, ऐसा जब विचार करते हैं तो इनमें अपने आप हमें अंतर दृग्गोचर होता है, दिखता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी प्रतिभा के लिए संसार में सबसे ऊंचे हैं। संत नामदेव महाराज 700 वर्ष पहले के उस कालखंड में भगवत भक्ति का इतना प्रचार कैसे कर सके, यह प्रश्न ही है। प्रचार उनकी विशेषता है। संत एकनाथ महाराज प्रपंच परमार्थ समान और दोनों सफल, ये उनकी विशेषता है। संत तुकाराम महाराज केवल प्रपत्ति के बल पर, शरणागति के बल पर, अन्य कोई साधन न होने पर भी कैसे एक साधक अल्प जीवन में, 42 वर्ष के अल्प जीवन में संसार के दलदल में से निकल करके एकदम सीधे भगवान तक ही कैसे पहुंच सकता है, और तुका झाला से कलश, वह भागवत धर्म मंदिर का कलश कैसे हो सकता है, ये उनकी विशेषता है जो हमने देखी। इसी क्रम में उसी कालखंड में महाराष्ट्र की धरा पर विचरण करने वाले एक लोक विलक्षण सत्पुरुष का भी दर्शन हम लोगों को करना है। उनके दर्शन के बिना यह मालिका पूर्ण नहीं हो सकती। यह कहा गया, तुका झाला से कलश। मैं इसके आगे एक पंक्ति अपने आप जोड़ देता हूं, तुका झाला से कलश। अब कलश के ऊपर क्या होगा, लेकिन ध्वज होई रामदास। समर्थ रामदास स्वामी इस भागवत धर्म के कलश के ऊपर फहराने वाली ध्वजा के समान है। एक ऐसे जीवन का दर्शन हम पता नहीं इतने अल्प समय में कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो और कभी देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक ही बार देख करके बात समाप्त नहीं होती है। लेकिन आज जितना देखना है उतने में एक बात ध्यान रखना कि समर्थ रामदास स्वामी का जब जीवन हम देखते हैं, मैं पहले ही एक बात बतला देता हूं, आप उसका विचार करना। मैंने अनेक लोगों के सामने प्रश्न रखा है कि उनके जैसा जीवन मुझे सारे विश्व के इतिहास में कहीं पर भी दिखता नहीं। विश्व के इतिहास में। अब आप एक बात कहेंगे कि आप गुलाबराव महाराज के लिए भी यही बोलते हैं, बात सही है, लेकिन वो क्षेत्र अलग है, यहां का क्षेत्र अलग है। समर्थ रामदास स्वामी ने जिस ढंग से अपना जीवन जी करके दिखाया और जैसा उपदेश उन्होंने किया, वो अपने आप में मानो एक स्वतंत्र विद्यापीठ ही बन गए। इस प्रकार का कार्य करना
असाधारण बात है। और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती उनको जब प्रणाम करती, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जासे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवि वाल्मीकि सारखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा, जय जय रघुवीर समर्थ। इन शब्दों में उनकी वंदना की जाती है। उसका केवल अर्थ बतला देता हूं तो उनके जीवन की गरिमा थोड़े में ध्यान में आ सकती है। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जासे, वैराग्य के बारे में जिनको देखा जाए तो साक्षात सुखदेव प्रतीत होते हैं। ज्ञान के बारे में देखा जाए तो वशिष्ठ महामुनि लगते हैं, और काव्य के बारे में देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के साथ उनकी तुलना की जाए ऐसा कार्य है। यह श्लोक छोटा है, इसको मैं आगे कितना ही बढ़ा सकता हूं। कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी तुलना केवल देवर्षि नारद जी के साथ की जा सकती है। ऐसा अद्भुत यह संत इस देश को प्राप्त हुआ, यह इस देश का भी सौभाग्य है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की भूमि में हम चले उस गांव में जिसका नाम उस समय भी जांब था और अभी भी जांब ही है। ये छोटा सा गांव, वहां पर पीढ़ियों से एक परिवार कुलकर्णी पद संभालता हुआ पूरे गांव का लेखा जोखा रखने का काम करता हुआ और अपना जीवन व्यतीत करता है। और इस परिवार में मूल पुरुष के रूप में कृष्णाजी पंत ठोसर इस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। यह कृष्णाजी पंत ठोसर स्वयं भगवान श्री राम के और भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत अनन्य उपासक रहे। इक्कीस पीढ़ियों तक, उनकी पीढ़ी से 21 पीढ़ियों तक परंपरा में ही ऐसा कुछ हो गया कि घर में केवल एक ही बालक जन्म लेता था, एक ही पुत्र। लेकिन इसी परिवार में 21वीं पीढ़ी में एक थोड़ा सा परिवर्तन देखने मिलता है। 21वीं पीढ़ी में सूर्याजी पंत और राणूबाई यह दांपत्य है। इस दांपत्य को 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं और ये दोनों पुत्र गंगाधर और नारायण इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। बड़े का नाम गंगाधर है, छोटे का नाम नारायण है। ये छोटे ही आगे चल करके समर्थ रामदास स्वामी के रूप में सारे संसार में विख्यात हुए। एक विलक्षण बात बतलाता हूं। संत ज्ञानेश्वर महाराज साक्षात श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी महाराज वैसे हनुमान जी के रामोपासना से राम जी के भक्त और हनुमान जी के अंश माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म की दृष्टि से श्रावण कृष्ण अष्टमी, यहां की दृष्टि से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन और मध्य रात्रि में भगवान के अवतार के समय ही ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म हुआ। इसलिए जन्माष्टमी यह केवल कृष्ण जन्म का उत्सव नहीं होता है, जन्माष्टमी यह ज्ञानेश्वर महाराज का भी जन्मदिन होने के कारण उनका भी उत्सव है। एक उसी प्रकार समर्थ रामदास स्वामी का जन्म जो हुआ है वो रामनवमी के दिन ठीक मध्याह्न में भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव जब हम मनाते हैं
उसी समय रामदास स्वामी का अवतार हुआ। समर्थ रामदास स्वामी, ऐसा नाम तो आगे जाकर के उनको मिलना है। बाल्यकाल से ही वे यो जातो मरुदंशजो क्षितितले, उनका वर्णन ही ऐसा है कि वे साक्षात भगवान वायु के ही अंश हैं। वायु के 3 पुत्र हम लोगों को दिखते हैं। पहले तो हनुमान जी है, दूसरे भीमसेन है और तीसरे समर्थ रामदास स्वामी है। वायु के पुत्र जैसे होने के कारण चंचलता, नटखट स्वभाव, कहीं स्थिर नहीं बैठना और कुछ न कुछ उठापटक करते रहना, यह बचपन से इनका स्वभाव बन गया था। दुर्दैव की बात इनके जीवन की ये रही कि इनके बाल्यकाल में ही पिताजी का देहावसान हो गया। पिताजी का देहावसान हुआ। इसका परिणाम बड़े भाई पर बहुत अधिक हो गया। बड़े भैया गंगाधर पंत, जिनको परंपरा में ज्येष्ठ कहते हैं, वे बड़े भाई होने के कारण ज्येष्ठ कहलाते हैं। वो तो बड़े गंभीर हो गए, लेकिन इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का ऐसी बातों का असर नहीं था। ये जब 8 वर्ष के हैं, उस समय एक घटना घटी और यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। हुआ ऐसे, दोपहर का समय था, घर में केवल नारायण था और एकाएक कोई बुलाने के लिए आया। आया हुआ व्यक्ति राजपुरुष लगता था, राजा के अधिकारी के रूप में दिखता था। उसने कहा, सूर्याजी पंत कहां है? उस समय तो वो थे, वो घर पर नहीं थे, घर पर अन्य कोई नहीं था। तो कहा, तुम चलो। नारायण को उसने पकड़ा, कहा, बाहर हमारे अधिकारी आए। नारायण वहां पर गया। पालकी में राजपूत वेश में कोई अत्यंत अच्छे पति पत्नी विराजे हैं, साथ में थोड़े से लोग हैं। जैसे ही ये नारायण वहां पर पहुंचा, क्या हुआ पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन घटना इस प्रकार की घटी कि उस पालकी में से उस व्यक्ति ने, जो साक्षात भगवान श्री राम थे, एक पत्र और एक बाण इस बालक को समीप बुला करके उसके हाथ में धरा, उसके मस्तक पर हाथ रखा। इसी समय उस नारायण का संपूर्ण भावांतरण हो गया। यह बड़ा नटखट बालक, यह बड़ा उद्दंड सा लगने वाला बालक, लेकिन अत्यंत गंभीर हो गया। वहां से उसको घर पर आना कठिन हो गया। लोगों ने उन्मनी अवस्था में गए हुए उस बालक को, 8 वर्ष के बालक को लाकर के घर पर पहुंचाया, लेकिन वो आए हुए लोग कहां गए? वो वहीं पर अंतर्धान हो गए। आठ वर्ष की अवस्था में स्वयं भगवान श्री राम ने आकर के इस अपने बाल भक्तों को अपने हाथों से अनुग्रह देकर के कृतार्थ कर दिया। साक्षात भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। अत्यंत अपवाद स्वरूप अवस्था में
साक्षात भगवान अपने भक्त का अंगीकार करके और उसके गुरु बन जाते हैं। सएश पूर्वेशां पे गुरु काले नानवच्छेदात्। वैसे भी परंपराया हम सभी के गुरु तो भगवान ही है, ऐसा योग सूत्र में लिखा है। लेकिन पिछली सारी परंपरा को टाल करके साक्षात भगवान गुरु रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी कभी किसी एकाध अत्यंत बिरले व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। उसका उदाहरण ये रामदास, ये छोटा नारायण उस दिन से बदल गया। उस दिन से यह अत्यंत अंतर्मुख हो गया। उस दिन से वह भगवान की आराधना में अधिक रस लेने लग गया। उस दिन से समाज में घटने वाली घटनाओं के बारे में उसके मन में विचार अलग अलग आने लगे। और ये विचार किस ऊंचाई के थे, इसको हम इस बात से जानते हैं कि 10 वर्ष का ये नारायण एक बार अकेले अपने कक्ष में बैठा है और गंभीर मुद्रा में शून्य में डूबा हुआ उदास होकर के ये बैठा है। खोज करती हुई राणूबाई, उनकी माता जी वहां पर आई और जब हिला करके पूछा, नारायण क्या चिंता कर रहे हो? उन दिनों एक बात और भी हुई थी। बालकों के विवाह बहुत जल्दी होते थे और जल्दी होने वाले विवाहों में ये नारायण तो बड़ा उम्दा लगता था। इसका भी विवाह जल्दी कर दिया जाए, ऐसा सोच करके और कन्या के पिता आ करके कहा करते थे कि हमारी कन्या है, नारायण के लिए हम प्रदान करना चाहते हैं। मां से नारायण एक बात कहता, मुझे ये सब करना नहीं है। अब वो इतना बिफर जाता तो मां को लगा 10-11 वर्ष का ये नारायण, मां को लगा इसने इतनी कन्याओं को नकार दिया, इसलिए अब इसको चिंता होती होगी अपने विवाह की। अब मां की सोच तो यही सोच है। मां ने पूछा, तुम क्या विवाह की चिंता करते हो? उदास अवस्था में छोटे से नारायण ने अपने मां की ओर देखा, कहा, मां ये बातें मेरे मन में आती भी नहीं। मां मैं चिंता इस बात की कर रहा हूं, देखिए 11 वर्ष का बच्चा बोल रहा है, मैं चिंता इस बात की कर रहा हूं, आए दिन हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? सड़क पर लाला करके गौओं को काटा जा रहा है, इन गौ माताओं को कौन बचाएगा? मां किसानों के खेत फसल तैयार होने के पश्चात लोग आकर के काट करके लूट करके ले जाते हैं। जिस किसी को जो स्त्री अच्छी लगती है हिंदुओं की, उसको उठा करके कोई भी ले जाता है। हमारे धर्म का क्या होगा? मां आई चिंता कर तो विश्वाची, मेरे धर्म का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा? अब मां का अंतःकरण इतनी गंभीर बातों को समझ नहीं सकता है। वो तो वात्सल्य से भरा हुआ होता है और उसका अपना चिंतन करने का एक दायरा होता है। मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, बस इतना ही। 11 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार की वाणी बोलने वाला यह नारायण, उसके अंतःकरण में किस प्रकार की उथल पुथल मची थी, इसका यह परिचय था। ज्येष्ठ गंगाधर पंत का विवाह हो चुका था, इसके विवाह की तैयारियां थी।
आए दिन लोग आकर के कहते थे, आपके नारायण के लिए हमारी कन्या का स्वीकार करो। अब माता राणूबाई नारायण के पीछे पड़ती है। नारायण की बात कहता है, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है, मैं ये सब कभी करने वाला नहीं। अब एक और मां, दूसरी ओर 12 वर्ष का नारायण। मां ने कहा कि अरे मेरी एक ही इच्छा है, एक बार मैं तुम्हें विवाह के मंडप में खड़ा देखूं। रामदास स्वामी ने कहा, नारायण ने, इतनी इच्छा है ना, ठीक है देखेंगे। उसके पश्चात किसी कन्या के साथ विवाह करने की बात चली। इसने भी चुप रह करके मानो अपनी अनुमति दे दी। लेकिन घटना क्या घटी, जब विवाह के अवसर पर पति पत्नी मंगलाष्टक के लिए खड़े हुए और पुरोहितों ने मंत्र बोलना आरंभ किया, शुभ मंगल सावधान। ये महाराष्ट्र की पद्धति है। जैसे ही वहां पर पुरोहितों ने सावधान बोलना आरंभ किया, अरे वो क्षण कितना बढ़िया होता है, हमारे अंतःकरण में कितनी गुदगुदी होती है। और वो घटिका जब आएगी तब आएगी, वो आएगी उसके पहले से कितना अच्छा लगता है। और उसके पश्चात भी वो सुनहरी यादें, क्योंकि उतनी सुनहरी होती है, बाग में सब गड़बड़ी होती है, याद आती रहती है। कन्या के गले में डालने के लिए माला हाथ में लेकर के इधर नारायण खड़ा है, पर्दे के उस ओर उसकी वह वाग्दत्त वधू खड़ी है और पुरोहित बोल रहे हैं शुभ मंगलो। लोग सारे के सारे अब अक्षत उछाल करके इनको आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। सारा वातावरण बड़ा आनंद का है। लेकिन जैसे ही इस पुरोहित के मुख से पहली बार सावधान सावधान शब्द आया, नारायण को लगा कि ये महाराज बोल रहे हैं कि सावधान होने का क्षण यही है, अभी बचे तो बचे, नहीं तो फंसे। बचने का क्षण केवल ये है, ऐसा उसके मन में आया। और वधू को गले में डालने के लिए जो माला हाथ में ली थी उसको वहीं पटका और ये छोटा नारायण तो वहां से भागा दूल्हे के वेश में। अब वहां से जो भागा, नारायण की एक विशेष, ये वायुपुत्र है और इसलिए इनका पीछा करना किसी के लिए बस की बात नहीं है। अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ निकला। थोड़ी देर तक कुछ लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन ये 12 वर्ष का छोटा सा बालक अत्यंत वेगवान दौड़ने में, शरीर में बड़ा अच्छा, दौड़ता हुआ चला वो चला ही गया। बाकी लोग निराश होकर के लौटे। नारायण निकल गया। कहां गया? देवाच्या सख्यत्वासाठी, देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगांच्या तुटी, सर्वर पावे शेवटी प्राण तो ही वेचावा। भगवान की प्राप्ति इस जीवन में करनी हो तो जीव का कर्तव्य यही होता है कि अपने सारे संबंधों को तोड़ करके उसको घर से बाहर निकलना चाहिए। जो तोड़ करके निकले वही ताली बजा सकते हैं। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, जय जय श्री 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 राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय
जय श्री राम। जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। राम 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 बोलो राम राम राम। राम राम बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो जय जय श्री 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 राम। 5 वर्ष की अवस्था में एक दिन ऐसे ही एक बालक निकला था, ध्रुव नाम का। बारह वर्ष की अवस्था में एकनाथ नाम का एक बालक निकला था अपने घर से। आज नारायण निकला। दूर दौड़ता हुआ आने के पश्चात उसने थोड़ी सांस ली। लुके छिपे अब उसको अगला प्रवास करना है। उसको जाना कहां है? मन में पक्का था कहां जाना है। राम जी से मिलने के लिए जाना है। लेकिन राम जी कहां मिलेंगे? जैसे हम अयोध्या जी को जाते हैं, चित्रकूट में भगवान का नित्य निवास है, ये हमारी श्रद्धा है। उसी प्रकार दक्षिण के सारे लोगों को एक बात का पता है कि भगवान का निवास पंचवटी में है, जहां भगवान स्वयं भगवती जानकी और लखनलाल जी के साथ विराजे। इस बालक के मन में एक विचार था, नासिक जाऊंगा, राम जी से मिलूंगा। यह प्रेरणा बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखना। और जीवन में यही प्रेरणा मनुष्य को महान बनाती है। मुझे एक ठाकुर छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए। जहां जो कुछ भिक्षा में मिलेगा वह खाता पीता और दौड़ता और कभी वेग से चलता हुआ यह बालक कुछ दिनों के पश्चात आकर के नासिक की पंचवटी में जाकर के पहुंचा। भगवान श्री राम का वह सुंदर मंदिर आज भी वहां पर खड़ा है। उस मंदिर में जाकर के खड़ा हो गया। अनुदिनी अनुतापे तापलो राम राया, परम दिन गयाड़ा नीरसी सर्व माया। देव कृपा करो, मेरे जीवन में अब मुझे आपके अलावा अन्य कोई नहीं, कोई भी नहीं। कितनी देर तक साष्टांग वंदन करके वो बच्चा रोया। बाल्यकाल से घर में जो वातावरण था उपासना का, उसके कारण उसको एक बात का तो पता था कि ये प्रभु ऐसे बोलने वाले नहीं, इनको मनाना पड़ेगा, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। तो चलो
इसी मंदिर के किसी कोने में बैठ करके हम अपना साधन आरंभ करें, उसको पुकारें। लेकिन चंद दिनों में ही उस नारायण के ध्यान में एक बात आई कि मंदिर का वातावरण साधन के लिए योग्य नहीं है। दिन रात लोगों का आना जाना, सतत की चहल पहल, यहां साधन नहीं होगा। लेकिन मुझे इसको छोड़ करके दूर भी तो जाना नहीं है। वहां से केवल 2 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव उसने देखा, टाकड़ी उसका नाम, जहां भगवती गोदावरी बहती है। लेकिन जहां भगवती गोदावरी के साथ नंदिनी नदी आकर के मिलती है, संगम है। वो स्थान उसको अच्छा लगा। साधन के लिए कुछ नीरवता चाहिए, शांति। साधन के लिए कुछ एकांत चाहिए। बहु एकांतावरी प्रीति जया जनपदाची खंती जाण मनुष्याकारे मूर्ति ज्ञानाचित। अब यहां से जो चरित्र आरंभ होता है, कोई भी देखता रहेगा इस जीवन की ओर। सबसे बड़ी बात यह है, अवस्था उसकी 12 वर्ष की है। इतना प्लान्ड लाइफ आपको किसी भी संत का नहीं मिलेगा। 12 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा है, 12 वर्षों तक टाकरी में तप किया है, 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के निमित्त संपूर्ण देश का अवलोकन किया है, और 36वें वर्ष में अब मुझे जो काम करना है उसका आरंभ किया है। यह सीधे सीधे कालखंड है। टाकड़ी के वे 12 वर्ष उस छोटे नारायण ने कैसे बिताए, धन्य है। संसार के छात्रों को यदि किसी का जीवन पढ़ना चाहिए, सेल्फ मेड लाइफ क्या होता है, तो रामदास स्वामी उसका सबसे ऊंचा उदाहरण है। ही इज टोटली सेल्फ मेड। बहुत जल्दी उठना, गोदावरी में स्नान संध्या करना, सूर्य नमस्कार नियम से करना, और उसके पश्चात गोदावरी के जल में खड़े होकर के अपनी उपासना आरंभ करना। 12 वर्षों के इस कालखंड में इस छोटे से नारायण ने कैसी उपासना की है। श्री राम जय जय राम, ये उसका मंत्र है। लेकिन परंपरा का उत्तम ज्ञान है, इसलिए इस काया को मंत्रमय बनाने के लिए सबसे पहली बात आवश्यक है कि मेरे द्वारा गायत्री का जप किया जाए। 12 वर्ष के कालखंड में समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने, उस बाल नारायण ने गायत्री के 3 पुरस्चरण पूरे किए और 13 करोड़ जप पूरा किया। रोज समान संख्या में जब जप होता है तब पुरस्चरण होता है। पुरस्चरण का यह नियम होता है कि उसमें न्यूनाधिक्य चलता नहीं, आज इतना कर लिया कल उतना कर लिया, यह पुरस्चरण नहीं होता है। समान संख्या, यह उसका महत्वपूर्ण नियम है।
प्रातः काल में गायत्री का जप, उसके पश्चात श्री राम नाम का जप, मध्याह्न के होते होते मध्याह्न संध्या, और उसके पश्चात भूख तो लगती है ना, धन्य हो गई वो झोली जो नारायण ने धारण की। टाकली छोटा गांव है, अच्छे घरों की बस्ती है। ब्राह्मण परिवारों के समक्ष जाकर के खड़ा हो जाता है। ओम भवति भिक्षां देहि का इसे किसी प्रकार का संकोच नहीं है, संकोच करना भी नहीं चाहिए। भिक्षा लेना, गोदावरी के तट पर आना, उस भिक्षा का कुछ हिस्सा मछलियों को देना, ये नियम होता है। मांग करके लाया हुआ भी अन्न पूरा पूरा अपना नहीं होता है, उसमें भी हिस्सा है। फिर जो है उसको पूरा एकत्रित करके भक्षण करना। उसके पश्चात क्या करना, छोटा नारायण अपराह्न की बेला में जाकर के टाकली और नासिक के विद्वानों के पास एक प्रार्थना करता, मुझे ग्रंथ पढ़ने हैं, मेरे पास ग्रंथ नहीं है। और ग्रंथ देना बहुत कठिन बात थी उन दिनों में, क्योंकि ग्रंथ छपते नहीं थे, हाथ से लिखे जाते थे। ये बच्चा नया है, लेकिन लगता तो अच्छा है। अपने लिए लोगों के अंतःकरण में आत्मविश्वास निर्माण करके इस छोटे नारायण ने उस समय लोगों के पास से लाला करके जो ग्रंथों का अध्ययन किया है, वह ग्रंथों का अध्ययन हमें किसी को भी चकित कर देगा ऐसा है। कितनी गीताएं पढ़ी है, हम लोग एक गीता पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने अपने दास बोध में स्वयं के द्वारा अध्ययन की हुई गीताओं की 12 गीताओं की सूची दे दी है। गुरु गीता, राम गीता, शिव गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पांडव गीता, गणेश गीता, यम गीता, फिर भगवत गीता। ज्ञान का विस्तार जिस जमाने में हो रहा है, ऐसे दिनों में हम लोग जी रहे हैं। कितने ही लोगों को तो इतनी गीताओं का नाम ही पता नहीं होगा। और ये सब उस रामदास ने, छोटे से नारायण ने, लोगों के घरों में जाकर के ब्राह्मणों के अंतःकरण में अपने लिए आत्मविश्वास निर्माण करके उनसे ले करके पढ़ा है। रामदास स्वामी का एक वचन है, ग्रंथ मात्र धांडोलावा। मनुष्य को प्रगल्भ जीवन जीना हो तो उसे ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। और कितने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए? दासबोध में महाराज लिखते हैं, एक भी महत्वपूर्ण ग्रंथ अपनी दृष्टि से छूट नहीं जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथ मात्र केवल पढ़ते नहीं थे, उनका एक नियम था। देखो, इस बालक को कोई ये पूछने के लिए वहां पर था नहीं कि तुमने प्रातः काल में सूर्य नमस्कार किए कि नहीं, तुमने कुछ पढ़ा कि नहीं, तुमने कुछ लिखा कि नहीं।
उनका नियम था, दिसामाजिका ही तरीते लिहावे, दिसामाजिका ही तरीते लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे। रोज कुछ न कुछ लिखना ही चाहिए। अब क्या लिखेंगे? कोई जमा खर्च लिखेंगे? छोटे से नारायण को लगा मुझे वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए मुझे अपनी प्रति तैयार करनी चाहिए। किसी के पास जाकर के उसने याचना की, मुझे वाल्मीकि रामायण पढ़ना है। अब देने वाला व्यक्ति हिचकिचाएगा, ये तो बात थी, लेकिन कोई भला व्यक्ति था। उसने कहा बेटा मैं पूरी की पूरी रामायण तो तुम्हें दे दूंगा नहीं, कुछ पन्ने ले जाओ, लिख लो, ये वापस ला दो, फिर दूसरे पन्ने ले जाओ। वो अच्छा भी व्यक्ति था, सावधान भी था। और ग्रंथों के बारे में तो यही करना चाहिए, ये मेरा भी अनुभव है, क्योंकि लोगों को ग्रंथों की कदर नहीं होती। कुछ लोगों को होती है। आपको क्या बताऊं, 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण यह ग्रंथ, उस अवस्था में ये नारायण रोज लिखते बैठता। अरे कागज मिलना मुश्किल था उन दिनों, स्याही मिलना कठिन था, वो बनानी पड़ती थी। लेकिन इसने लिखा। और एक अत्यंत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 400 वर्ष पहले समर्थ रामदास स्वामी महाराज के हाथ से लिखे हुए उस वाल्मीकि रामायण की प्रति आज भी धुलिया में सुरक्षित है। मैं धुलिया सर्वप्रथम गया, वो उस रामायण के दर्शन करने के लिए गया। धुलिया का समर्थ वाग्देवता मंदिर, वहां पर वह रामायण आज भी सुरक्षित है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे ग्रंथों की दुर्दशा यह होती है कि पहले पन्ने मिलते नहीं, अंतिम पन्ने मिलते नहीं। लेकिन यह वाल्मीकि रामायण समर्थ रामदास स्वामी महाराज के हाथ से लिखा गया, अविकल रूप में कहीं पर भी बिना खंडित हुए पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध है, जिस पर उन्होंने स्वयं अपना हस्ताक्षर किया हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है, तिथि लिखी हुई है। एक प्रश्न पूछता हूं, हमने कभी भगवत गीता भी लिखी? भगवत गीता का एक अध्याय भी लिखा? कुछ लोग मुझे पता है, मैं जानता हूं उनको, संपूर्ण ज्ञानेश्वरी लिखने वाले, संपूर्ण दासबोध लिखने वाले। ये वांग्मय तप है। अरे अकेले बालक को सवेरे का व्यायाम, इतना जप, फिर इधर उधर मांग करके भिक्षाटन करने के पश्चात आलस्य आना स्वाभाविक था। लेकिन आलस्य नामक का कोई पदार्थ इस रामदास स्वामी के शरीर को कभी स्पर्श कर ही नहीं गया। सबसे पहले उनकी विजय है वो आलस्य के ऊपर है। आलस्य दुश्चित्तपणाचा खुणा प्रकट होती। उन्होंने लिख करके रखा है कि मनुष्य के जीवन की बर्बादी उसके आलस्य से होती है। सारा दिन चला गया, रात चली गई, दूसरा दिन चला गया, दिनों के पश्चात दिन चले गए, महीनों के पश्चात महीने चले गए, हम जहां के तहां रह गए, नहीं नीचे भी गिर गए। दोपहर में यह करना, सायंकाल में फिर स्नान करके जप के लिए बैठना। देखो जीवन की चर्या कैसी है।
गायत्री का जब प्रातः काल में हो गया, राम नाम का भी कुछ जप हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए सायंकाल में फिर बैठना। सायं संध्या होने के पश्चात प्रातः काल की भिक्षा में से जो कुछ बचा होगा वो थोड़ा सा ले लेना। फिर क्या करना? फिर मंदिर में जाना, वहां की कथा सुनना। कोई वक्ता कीर्तन करता है, कोई वक्ता कथा कहता है, श्रवण करना। समर्थ महाराज ने जितना श्रवण किया है वह भी गजब का है। इतना ज्ञान उन्हें आया कहां से, यही प्रश्न है। उपनिषद पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, ये सारा वे कर, फिर रात्रि में शयन करके प्रातःकाल जल्दी उठ करके फिर अपने काम में लगना। ऐसा 2-4 दिन 8 दिन करके देखो। 12 वर्षों में एक भी दिन छुट्टी नहीं है। सैटरडे संडे ये सब कुछ नहीं है। स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। सूर्य नमस्कार, गायत्री पुरस्चरण, राम नाम का जप, भिक्षाटन, ग्रंथों का आलोड़न और जाकर के कथा श्रवण। ये नारायण बदलता गया, इस नारायण में परिवर्तन होता गया। देखो ये सारे चरित्र हम लोग क्यों सुनते हैं? भगवान की कथा से भी संतों की कथा अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान की कथा से नर का नारायण कैसे होता है इसका पता नहीं चलता है। संतों की कथा हमें सिखाती है कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। यह संतों की जीवन गाथा से पता चलता है। क्योंकि भगवान की कथा हम सुनते हैं, वो तो भगवान ही है, वो तो जन्मता ही महान है। लेकिन जब तुकाराम महाराज की कथा सुनते हैं तो पता चलता है कि अरे पत्नी मर गई, खाने पीने के लिए नहीं इसलिए मरी। जिस बालक पर सबसे अधिक प्रेम था वही मर गया सामने। छोटे मोटे दुख को लेकर के हम हाय हाय करने में सारा जीवन खराब कर देते हैं। दुख दुख है। लेकिन विवेक से इन सारे दुखों पर विजय प्राप्त करना, यही तो वीरत्व है। नासिक का प्रकरण रामदास स्वामी ने देखा नहीं था, सुना था। इस यात्रा में अपनी आंखों के सामने उन्होंने एक बात देखी। जन्माष्टमी का दिन था, मथुरा जी में बड़ी भीड़ थी जय कन्हैया लाल की कहने के लिए। एकाएक यमुना में से नौकाएं आई और यहां पर उत्सव मनाने वाली इस भीड़ में से कन्याओं को छांट करके दूर खड़ा कर दिया गया। हजारों का समाज वहां पर उत्सव मना रहा था। 50-60 गुंडों ने आकर के उन लड़कियों को अपनी नौकाओं में बैठा करके उनका अपहरण किया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। ये रामदास ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। इस एक बात ने उसके जीवन की धारा कोई बदल दी। विरोध कोई करता और विरोध करने पर यदि असफल हो जाते तो बात दूसरी थी। विरोध करने के लिए 4 लोग आगे नहीं आए। समाज का मन मर गया। सब में हतवलता का भाव आ गया। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। 12 वर्षों का तप,
और 12 वर्षों का यह निरीक्षण उस महात्मा के ध्यान में एक बात आई, अब कार्य का आरंभ करना है तो समाज के सामने वो आदर्श रखना पड़ेगा जो अंतःकरण में आत्मविश्वास जगाता हो, प्रतिकार की प्रखर प्रेरणा निर्माण करता हो, अंधकार में प्रकाश के समान जो आता हो। हमारे सारे इतिहास में भगवान श्री राम का जीवन ऐसा है। चारों ओर अंधकार था उस समय भी, इस समय के अत्याचार करने वाले कुछ और लोग थे, उस समय अत्याचार राक्षसों के द्वारा किया जाता था। राम कथा कहने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन हम क्या सुनते हैं? विश्वामित्र मुनि आकर के महाराज दशरथ जी के सामने यही तो रोना रोते हैं, यज्ञ करना चाहता हूं, दुष्ट लोग आकर के उसको पूरा नहीं होने देते, यही तो समस्या है। मुझे राम चाहिए, उन्होंने कहा। महाराज दशरथ देने को तैयार, डरते। सारा दक्षिण भारत इसी बात से आक्रांत था। ऋषिमुनियों को मारा जाता था। आतंकवाद कोई नई बात नहीं है। भगवती सीता जी को भगवान श्री राम ने, जब सीता जी ने बहुत पीछे पड़ करके और उनकी खिल्ली उड़ाना चाहा कि तपस्वी के वेश में आप आए हैं, काहे को आप धनुष लाए हैं, तब भगवान ने अस्थि समूह दिखाया, ये ऋषिमुनियों की अस्थियां हैं, ये बताया। भगवती जानकी रोने लग गई, पूछा कि इन्होंने क्या गलती की थी? भगवान श्री राम ने कहा कोई गलती नहीं, कंदमूल फल खाने वाले ये सारे अहिंसक तपस्वी, राक्षसों ने इनको मार करके, खा करके इनकी अस्थियों के ढेर इसलिए बनाए कि उन नर कंकालों को देख करके बाकी लोग डर जाए और हमारे विरुद्ध कुछ नहीं करें। आतंकवाद का मूल सूत्र तो यही है, एक को मारो 10,000 डरते हैं। डर निर्माण करना, टेरर। भगवती जानकी माता ने कहा क्षत्रियों को यहां पर आकर के इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कैसे कर सकते हैं, इनके पास शस्त्र है। भगवान श्री राम ने कहा इसीलिए कोदंड को लेकर के घूम रहा हूं सीते, इन पापियों का संहार करने के लिए मैं आया हूं। निशिचरही न करऊ मही, भुज उठाई पनकीन। तब भगवती जानकी के ध्यान में आया भगवान श्री राम के अंतःकरण के इरादे क्या है। सर्वत्र अंधकार था, यह अंधकार नष्ट हो नहीं सकता ऐसा सबको लगता था। इस अंधकार को चीरने वाला एक तेज चाहिए था। विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि, विपक्ष पौलस्त्य रणभुवि सहायाश्च कपयः, तथाप्येको रामः सकलम अवधीद्राक्षसकुलम, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान्नोपकरणे। अकेले भगवान श्री राम ने जाकर के
इन सारे आतंकवादियों का मूल अड्डा जो लंका, उसी के ऊपर धावा बोला। विथ ऑल कैलकुलेशंस ही डिड इट। ये सारी बातें आप राम कथा में देखिए। और पीढ़ियों का वह आतंक समाप्त हो गया। पापियों से भी महापापी रावण, दुर्दांत रावण मारा गया। अंधकार को नष्ट करने के लिए एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। वो जगाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। वो भक्ति उसी की जानी चाहिए जिसने इस प्रकार के अंधकार को चीरा हो। चापल से अपने कार्य का आरंभ करते समय समर्थ रामदास स्वामी ने एक बात निश्चित कर ली। एक आराध्य मूर्ति प्रदान कर दी। आराध्य मूर्ति भगवान श्री राम ही होने चाहिए। वे क्यों होने चाहिए? रक्षिता देव देवांचा त्याचा उत्साह मांडिला। देवी देवता भी बंदी हो गए थे। बंदी खाने में पड़े हुए देवी देवताओं का उद्धार करने वाला श्री राम। हमारे भी देवी देवता सारे बंदी थे। सारे धनवान लोग यवनों के सेवक बन गए। सारे विद्वान लोग यवनों के सेवक बन गए। जिन वल्लभाचार्य महाराज का सुंदर चरित्र हम लोगों ने देखा, उन्हीं का नाती है जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ पंडित के नाना जी रहे वल्लभाचार्य। कैसा निकला है? इतने पवित्र वंश में जन्मा हुआ है। विद्वान तो बहुत बड़े थे। गंगा लहरी के लेखक थे, इसलिए हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये महाप्रभु जी का द्वैता कहता क्या है? अरे बस राजा में राजा, दिल्ली का राजा, बस दिल्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा मनोरथान पूरे तुम समर्था अन्येन केनापि नृपेण दत्तम शाकाय वास्यात लवणाय वास्या। दूसरा कौन राजा हो सकता है? सारे पंडित दिल्ली के बादशाहों के गुलाम, उन्हीं का डंका बजाने वाले। समाज की दुर्दशा का कारण यह होता है। दिल्ली के बादशाह की तुलना जगन्नाथ पंडित ने किसके साथ की है? जगदीश्वर हुआ। या तो दिल्ली का बादशाह या तो साक्षात भगवान, बस ये समकक्ष हो गए। समर्थ रामदास स्वामी को जरूर लगा होगा कि ये माखन चोरी और रास की लीलाएं कहकर के समाज जगेगा नहीं। ये बंसी बंसी बस। मैंने अपने 10वीं कक्षा में एक आर्टिकल लिखा था, बंसी बजाना छोड़ दे बन चक्र सुदर्शन धारी। बंसी के गीत हम रोज गाते भी है, सुनते भी है। कल्पना करो ना, कहीं पर भी कभी व्रज भूमि में पौरुष जगा हो। एक उदाहरण तो बताओ। मुझे पता है मैं लाइव बोल रहा हूं, लोग आपत्ति भी कर सकते। मैं चाहता हूं कि कोई आपत्ति करे। मुझे तो लोगों को अपने ऊपर खींचने की आदत है, क्योंकि ये चर्चाएं होनी चाहिए। ये सारे राजभोगों में पड़े, बंसी बजाने में अटके, माखन चोरी में फंसे। आज भी आप देखेंगे पराक्रम कहां होता है? अयोध्या में जाकर के आप देखिएगा, वहां पर हर गली में अखाड़ा है, छावनी है, वहां का साधु लड़ाकू है। और ध्यान रखना, राम मंदिर जो बनेगा ना, वो इन अयोध्या के भक्तों के बल पर ही बनने वाला है। आप लोग बंसी बजाते रहिए ना। समर्थ रामदास स्वामी अपने जीवन में वारकरी थे, हर वर्ष वारी करते थे।
लेकिन जाकर के विठोबा से पूछते थे, काय केलं धनुष्यबाण, धनुष बाण उठाओ भगवान। अरे समाज में पुरुषार्थ को जगाने वाला भी तो कोई चाहिए। यदि समाज प्रतिकार नहीं करेगा तो समाज आलू टमाटर के समान काटा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समर्थ रामदास स्वामी ने प्रतिकार करने की आदर्श मूर्ति के रूप में भगवान श्री राम का आदर्श रखा, आराध्य के रूप में भगवान श्री राम को रखा, और आदर्श के रूप में बजरंगबली की हनुमान जी का आदर्श रखा। भक्ति कम नहीं है, लेकिन भक्ति का रस वीर रस है। ये मधुरा भक्ति बस हो गई, राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, इट्स ऑल फाइन। प्रतिकार शक्ति को जागृत करना होगा तो कुछ और आदर्श देने पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज उसका आदर्श है। और समाज को एक नारा दिया, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। मेरे ठाकुर कैसे है? रामदास स्वामी कहते समर्थ है, वो बलवान है, वो प्रतिकार करने के लिए है। भगवान अनंत शक्तिमान है, ध्यान रखना। लेकिन समाज की आवश्यकता को देख करके उसके कौन से गुण को आगे लाना चाहिए, यह विवेक महात्माओं में होना चाहिए। हे भगवान, आप करुणा सागर है, आप कितने सुंदर है। वो सुंदर उंदर बाद में देखेंगे यार। पहले यह कहो ना कि वो समर्थ सर्वशक्तिमान है। रामदास स्वामी ने शक्ति की आराधना का प्रचार किया। शक्ति ने मिळती राज्य, युक्ति ने राज्य हो तसे, शक्ति युक्ति जये ठाई, तेथे श्रीमंत धावती। कितना कार्य कर सकता है एक व्यक्ति? 2-4 संस्थाएं खड़ी करते हैं तो चलाना मुश्किल होता है। आज हम लोगों के पास जब इतने सारे साधन है संपर्क के, तब भी उस समय रामदास स्वामी ने आसे टू हिमाचल लगभग 1100 मठ स्थापित किए। 1100। आप जाइए तंजावर, रामदास स्वामी का मठ, आप जाइए इंद्रप्रस्थ, रामदास स्वामी का मठ, आप जाइए काशी, आप जाइए जगन्नाथपुरी, आप जाइए और कहीं। आसे टू हिमाचल प्रवास पुनः पुनः करने वाला इस देश का पहला महात्मा रामदास स्वामी। मठ स्थापना की। मठ कैसे होने चाहिए इसका कोड बनाया। इतिहास में अद्वितीय है ये। मठ में राम जी का मंदिर हो चाहे नहीं हो, हनुमान जी अनिवार्य है। एक बात। दूसरी बात, हर मठ में मल्लशाला अनिवार्य है और हर मठ में ग्रंथालय आवश्यक है। ग्रंथालयों की मूवमेंट, लाइब्रेरी, ग्रंथालय चळवळ, ये आप लोग बात करते रहे। एक भी मठ ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर लिखे हुए ग्रंथ नहीं है। हर शिष्य को कहा ग्रंथ लिखना सीखो। ऐसे खाने पीने और पड़े रहने वाले चेले चपेटे बहुत इकट्ठे होते हैं जी। रामदास स्वामी ने स्वयं इन अपने शिष्यों को व्यायाम करना सिखाया, कंपल्सरी।
सूर्य नमस्कार को एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर दी। आज जो हमारे देश में हम सर्वत्र सूर्य नमस्कार की बात सुनते हैं, यह किसने आरंभ किया? रामदास स्वामी महाराज की ये इतिहास को देन है, जिसमें व्यायाम भी है, योगासन भी है, प्राणायाम भी है और उपासना भी है। महाराष्ट्र के घर घर में तो एक नियम ही हो गया, प्रातःकालीन संध्या वंदन हुआ, नमस्कार करो। शरीर बलवान होना चाहिए, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। एक हनुमान जी के आदर्श में ये सारी बातें आ जाती हैं। ऐसा झंझावाती प्रवास, स्थान स्थान पर अपने इन कार्यों को खड़ा करने के लिए उन्होंने जो साहित्य लिखा वह अमर साहित्य है, अमर। भिक्षा मांगने के लिए लोगों के सामने जाना है, कुछ तो भी हमें बोलते हुए जाना चाहिए। एक दिन मैं बैठ करके रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक लिख दिए। और ये मनाचे श्लोक, उनका छंद भी आप देखेंगे ना, सब कुछ उनका पौरुष जगाने वाला है। समर्थाचिया सेवका वक्रपा है, असा सर्वभूमंडळी कोण आहे, दयाची लीला वर्णिती लोकतीनी, उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, जय जय रघुवीर समर्थ। ऐसा कहने वाला बैरागी जब रास्ते से जाता था तो हिंदू समाज के बालकों को लगता था कि हां, इतना जोर से हमारे धर्म का नाम लिया जा सकता है, राम जी का जयकारा किया जा सकता है। और एक दिन ऐसे थे जब भगवान का नाम सबके सामने लेना हमारे देश में अपराध हो गया था। सारा समाज और राष्ट्र यवनाक्रांत हो गया था। ये मनाचे श्लोक बहुत थोड़े हैं, 205 है, जेब में रह सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान रखो, इन मनाचे श्लोकों को ही ठीक से पढ़ लिया, वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक से सुन लो, भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना सारा उन श्लोकों में भर दिया। मनाची शते ऐकता दोष जाती, मति मंदते साधना योग्य होती, चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य, चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य। जहां कहीं आप उनका वाङ्मय देखेंगे सामर्थ्य, समाज शक्तिमान होना चाहिए, समाज में हुंकार जगना चाहिए, समाज विवेकी होना चाहिए, समाज निर्व्यसनी होना चाहिए। चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी, मणे दास विश्वासता मुक्ति भोगी। पुनः पुनः वे अपने महान शिष्य श्री कल्याण स्वामी को बैठा करके लिखवाते रहे और ये सारा जो लिखा गया उसका पुनः संपादन करके अंत में जो ग्रंथ बनता है उसका नाम है दासबोध। मैं आपको मेरे मन की सच्ची बात बतलाता हूं, जितना लाभ दासबोध पढ़ करके होगा
उतना लाभ अन्य किसी भी ग्रंथ के पढ़ने से नहीं होगा। नो। सारे ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके मैं बोल रहा हूं। इधर सामने कोई प्रश्न करने वाला आया तो मैं सीधा प्रश्न पूछ सकता हूं। इतना सुंदर, इतना परिपूर्ण अन्य ग्रंथ नहीं जिसमें व्यवहार की पहली सीढ़ी से लेकर के अध्यात्म की अंतिम स्थिति पर्यंत सब कुछ मिलेगा। कैसे लिखना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, अक्षर कैसे होने चाहिए, बाटोड़े सरले मुकड़े, एक एक अक्षर ऐसे लगने चाहिए जैसे मोतियों की माला है। ऐसा उनका स्वयं का अक्षर था। अभी हम लिखे वो दूसरे के पढ़ने की तो हिम्मत ही क्या है। हमने पहले क्या लिखा है हम ही पढ़ नहीं सकते। ऐसा उत्तम अक्षर कैसे हो, उत्तम लेखनी कैसी होनी चाहिए, समाज का नेता कैसा होना चाहिए, नेतृत्व का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, चातुर्य अपने भीतर कैसे लाना चाहिए, कितनी कितनी बातें। चार क्षेत्रों में आजकल अंग्रेजी में बड़ा लेखन होता है। मैनेजमेंट, प्रबंधन शास्त्र, सेल्फ हेल्प आत्मविकास, रिलेशनशिप मानवीय संबंध, और लीडरशिप नेतृत्व विकास। इन चारों एरियाज में सबसे ऊंचा ग्रंथ सारे संसार में कोई होगा तो समर्थ रामदास स्वामी का दासबोध है। इतना पक्का समझ करके चलिए। और ये सब लिखते समय उनको, वे कोई मैनेजमेंट के पुरुष नहीं है, मूल में भगवत भक्त है। मुख्य हरि कथा निरूपण, दूसरे ते राजकारण, तीसरे ते सावधपण सर्व विषय, चौथा अत्यंत साक्षेप। वे कहते हैं पहली तो बात भगवान की भक्ति होनी चाहिए। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। सामाजिक कार्य नहीं करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति के अधिष्ठान पर समाज का काम करना, यश तब मिलेगा। दासबोध का आरंभ करते समय वे बोलते हैं, ग्रंथानामे दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद, येत बोलला विशद भक्ति मार्ग। मैं भक्ति बोल रहा हूं। संपूर्ण ग्रंथ का मूल स्वर, मुख्य स्वर भक्ति है। यह भक्ति हमारे जीवन के हर अंग में आनी चाहिए। उठने में, बैठने में, देखने में, बातचीत करने में, गुणों की अभिव्यक्ति में, जीवन को बनाने में, समाज का काम करने में, अपना घर चलाने में, व्यवसाय करने में, सर्वत्र भक्ति का सिंचन होना चाहिए। वो कैसे किया जा सकता है जीवन की सफलता के लिए, इसका मार्गदर्शन आपको जो दासबोध में मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। भक्ति चेन योगे देव
निश्चय पावती मानव, ऐसा आहे अभिप्राव ये ग्रंथी। मनुष्य को जीवन की सार्थकता करनी हो तो भक्ति ही करनी चाहिए, यहां से दासबोध का आरंभ है। उस भक्ति के ये सारे पहलू हैं। और भक्ति जीवन में उतरने का यह सच्चा अर्थ है। संकीर्तन का अपना स्थान है। समर्थ रामदास स्वामी, धन्य ते गायनी कला। अरे मनुष्य को किसी भी प्रकार गायन सीखना चाहिए, भगवान का नाम गाते आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, उन्होंने भिक्षा मांगी, जरा बोलेंगे। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। कोमलवाणी दे दो राम, निर्मल करणी दे दो राम। कोमलवाणी दे दो राम, निर्मल करणी दे दो राम। प्रासंगिक मति दे दो राम, चतुराई भी दे दो राम। प्रासंगिक मति दे दो राम, चतुराई भी दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। हितकारक जो दे दो राम, जन सुख कारक दे दो राम। कारक जो दे दो राम, जन सुख कारक दे दो राम। इंगितज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम। इंगितज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। विद्या वैभव दे दो राम, उदासीनता दे दो राम। विद्या वैभव दे दो राम, उदासीनता दे दो राम। अयाचना व्रत दे दो राम, मैं न जानू वह दे दो राम। याचना व्रत दे दो राम, मैं न जानू वह दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। प्यार तुम्हारा दे दो राम, दास कहे मोहे दोषी राम।
गायन दे दो राम, गान मधुरता दे दो राम। संगीत गायन दे दो राम, गान मधुरता दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। सावधानता दे दो राम, ज्ञान कंठगत दे दो राम। सावधानता दे दो राम, ज्ञान कंठगत दे दो राम। दास कहे सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहि दे दो राम। दास कहे सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहि दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम, दीन दयालो दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम, दीन दयालो दे दो राम। अभेद भक्ति दे दो राम, आत्मनिवेदन दे दो राम। अवेद भक्ति दे दो राम, आत्मनिवेदन दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। तन्मयता मोहे दे दो राम, अर्थारोहण दे दो राम। तन्मयता मोहे दे दो राम, अर्थारोहण दे दो राम। सज्जन संगति दे दो राम, अलिप्तता मोहे दे दो राम। सज्जन संगति दे दो राम, अलिप्तता मोहे दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। ब्रह्म अनुभव दे दो राम, अनन्य सेवा दे दो राम। अनुभव दे दो राम, अनन्य सेवा दे दो राम। पूर्ण समर्पण दे दो राम, आत्मनिवेदन दे दो राम। पूर्ण समर्पण दे दो राम, दास कहे मोहि दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम, राम राम जय राजा राम। पावन भिक्षा दे दो राम, राम राम जय राजा राम। पावन भिक्षा दे दो राम, पावन भिक्षा दे दो राम। पावन भिक्षा
भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम। दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम। किस प्रकार के श्री राम को उन्होंने हम लोगों के सामने खड़ा किया। दास कहे है सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहे दे दो राम। परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? इससे बड़ा मांगने जैसा संसार में कुछ नहीं है। खूब मांगो। समर्थ रामदास स्वामी महाराज अपनी ओर से यह बात नहीं बतलाते हैं, वास्तविकता यह है कि हमारी सारी संस्कृति का निचोड़ इसमें है। आखिर सारी भगवत गीता पढ़ करके हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान ने भगवत गीता में 5 स्थानों पर सद्गुणों की सूचियां दे दी। मरने के पश्चात मैं कौन से लोक में जाऊंगा? डोंट वरी, आप अच्छे बन जाएंगे तो अच्छे जगह जाएंगे। पहले यहां की सोचो। यही ठीक नहीं रहे तो कौन वहां जाने देने वाला है? भगवान ने इसलिए दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण है, 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण है, 13वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण है, 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण है और 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के लक्षण है। 5 स्थानों पर भगवान ने भगवत गीता में उत्तम गुणों की सूचियां दी। दीज आर दी चेकलिस्ट। मुझे जीवन में क्या बनना चाहिए? रोज अपने साथ टैली करना चाहिए इन सूचियों को, और उनका सबका निचोड़ आपको मिलेगा दासबोध में। भगवान की भक्ति करने का अर्थ रामदास स्वामी क्या करते हैं? आरती करना, पूजा करना, फूल चढ़ाना, वो तो करना ही चाहिए क्योंकि वह अर्चन भक्ति का अंग है। एक बात और बतला देता हूं, इस दासबोध में आपको कहीं पर भी संसार में नवदा भक्ति का इतना सुंदर वर्णन नहीं मिलेगा। पूरे संसार की बात कर रहा हूं। श्रवण क्या है? 1 चैप्टर। कीर्तन क्या है? 1 चैप्टर। एक समास। दासबोध के 200 समास ये क्लियर कट एसेज है, निबंध है, और वे इतने सरल ओवी छंद में लिखे हैं, क्या आश्चर्य होता है। तो अर्चन भक्ति के अंतर्गत ये सारा पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, लेकिन खाली पूजा कर लिए और साष्टांग कर लिए, अपना काम हो गया, फिर गोष्ठी प्रसाद लिए कि और काम हो गया, ये धर्म नहीं है, ये भक्ति पूरी नहीं है। रामदास स्वामी ने एक नया दृष्टिकोण दिया। दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा। ये कितना सुंदर वाक्य है दासबोध का। दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा। भगवान श्री राम का कौन सा गुण मुझ में आया, ये चिंतन करना, ये भक्ति की हायर फेज है। उनको केवल भगवान श्री राम को और हनुमान जी को पूजवाना नहीं था, उनको समाज के युवकों में से श्री राम और हनुमान जी खड़े करने थे। वो उन्होंने करके दिखाए। उसी के कारण स्वराज्य सफल हुआ।
छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई राज्य क्रांति की ये बैकग्राउंड मैनेजमेंट, ये पूरा उसकी पार्श्वभूमि का कार्य ये संतों के द्वारा किया गया। हमारे देश में गवारों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे अपने को विद्वान मानने वाले लोग हैं जो ऐसी आपत्ति उठाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे कि नहीं समर्थ रामदास स्वामी महाराज। वो थे, इसमें तो कोई आशंका की बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात बतलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का सर्वोत्तम वर्णन यदि किसी ने किया है, यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को किसी ने समझा है, किसी संत ने समझा है, तो अकेले रामदास स्वामी महाराज। शिवाजी महाराज का वर्णन पुणे के एयरपोर्ट पर, धन्यवाद उन लोगों को, उन्होंने लिख करके लगाया ही है। निश्चयाचा महामेरु बहुत जनासी आधारू अखंड स्थिति सा निर्धारू श्रीमंत योगी परोपकाराची राशी उदंड पडती दयासी दयाचे गुण महत्वासी तुलना केली। यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जानता राजा। ये स्वामी जी की वाणी है। आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील सकळा ठाई देव धर्म गो ब्राह्मण करावया संरक्षण हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा के। शिवाजी महाराज का इतना सुंदर वर्णन 10 पुस्तक लिख करके भी नहीं हो सकता, जो एक पन्ने में कर दिया रामदास स्वामी ने। इस पर 10 पुस्तकें लिखी जा सकती है। लेकिन प्रश्न अभी दूसरा मैंने सोचने के लिए लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के वे तो गुरु रहे ही, लेकिन मैं विद्वानों के सामने एक प्रश्न डालते रहता हूं, आज भी बोलता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा परिपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सर्वांग से परिपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करना हो, जिसकी तुलना केवल भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से हम करते हैं, इतना परिपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो किस संत का साहित्य उपयोगी है, इसकी एक बार खोज की जाए। एंड कम अलोंग, किसके साहित्य से मनुष्य को इस प्रकार की गुणवत्ता में ढालने का हम लोगों को उत्साह मिलता है, प्रक्रिया मिलती है। और मैं आपको डंके की चोट बतलाता हूं, जो साहित्य रामदास स्वामी ने लिखा है, इस दृष्टि से संसार में किसी ने भी नहीं लिखा है, किसी ने भी नहीं। इनके साहित्य को पढ़कर के ही भावी शिवाजी निर्माण हो सकते हैं। और इसलिए भूतकाल के शिवाजी महाराज के नहीं, भावी शिवाजी महाराज के भी गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज है। भावी अगली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करेगी, वो इनके ग्रंथों से करेगी। संसार में उनके जैसा महापुरुष हुआ ही नहीं। मैं प्राचीन लोगों से अर्वाचीन लोगों तक उनकी जब मीमांसा करता हूं, समीक्षा करता हूं, हमने पहले दिन चरित्र देखा भगवान वेदव्यास जी महाराज का, कितना वाङ्मय निर्माण किया। वेदव्यास जी महाराज ने वाङ्मय तो खूब निर्माण किया, लेकिन मनुष्यों को ढालने का, शिष्यों को निर्माण करने का काम उनको नहीं करना पड़ा। क्रांति के लिए पुरुष खड़े करने का वो उनसे हुआ नहीं। वाङ्मय हुआ। नारद जी महाराज ने आहा कितना प्रवास किया। वाङ्मय क्या लिखा? नारद भक्ति सूत्र, जो आधे पन्ने में आता है।
मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं समीक्षा कर रहा हूं। भगवान वेदव्यास जी महाराज का विपुल साहित्य है, लेकिन मानव निर्माण का कार्य उनको नहीं करना पड़ा। नारद जी महाराज ने विपुल प्रवास किया, साहित्य नहीं लिख पाए। थोड़ा सा और है उनकी नारद नीति तत्व अधिक है। इतिहास में हम लोग चाणक्य का नाम सुनते हैं। चाणक्य महान है। राजनीति कैसे की जानी चाहिए, अर्थशास्त्र कैसा, वो सब लिखा उन्होंने। अध्यात्म की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे इतिहास में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हुए, जीवन हमने सुना। अरे कैसा सुंदर दिव्य भव्य दर्शन शास्त्र उन्होंने दिया, लेकिन समाज का संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए ये सब उनके पास नहीं मिलेगा ना, किसी के पास नहीं मिलेगा। इतिहास के प्रवाह में स्वामी विवेकानंद की ओर हम आते हैं। कितना महान कार्य उनके द्वारा हुआ, लेकिन उस समय हम लोग परतंत्र थे। इन पापी ब्रिटिशों के विरुद्ध हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हम लोग उस समय गुलामी में थे, उस समय भी नहीं मिला। राजकीय स्तर पर कोई थोड़ा सा उनके चर्चाओं में मिलता है, बस नहीं मिला। विपुल साहित्य और क्रांति का काम योगी अरविंद ने किया, उनको इतना प्रवास नहीं करना पड़ा। इतिहास के हर महापुरुष के साथ रामदास स्वामी की तुलना में करता हूं, तब एक बात ध्यान में आती है कि इतने सारे गुणों को एक साथ लेकर के चलने वाला, अपने जीवन में उतार करके दिखाने वाला और लोक जीवन में जागरूक करने वाला, ऐसा अन्य कोई महात्मा भूतल के ऊपर पूरे विश्व में नहीं हुआ, सारे विश्व में नहीं हुआ। वशिष्ठ मुनि राजगुरु थे, राष्ट्रगुरु नहीं थे। समर्थ रामदास स्वामी का यह अद्भुत कार्य है, इतना महान। उनकी महानता के कारण ही तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन काल के अंतिम पर्व में, उनके दुखद निधन के 2 महीने पहले 1.5 महीना तक जाकर के सज्जनगढ़ के ऊपर रहे थे, रामदास स्वामी के पास जाकर के रहे। रामदास स्वामी के कारण शिवाजी महाराज बड़े नहीं है, शिवाजी महाराज के कारण रामदास स्वामी बड़े नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान में अद्वितीय अद्भुत महात्मा है, अद्वितीय अद्भुत महापुरुष है। लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों का मिलन जब होता है तब राष्ट्र महान बनता है। इसको कहते हैं शिव समर्थ योग। शिव का अर्थ है पवित्रता और समर्थ का अर्थ है शक्ति, बलोपासना। जो पवित्र है वो बलवान नहीं, जो बलवान है वो पवित्र नहीं। ये राष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। जो अच्छे हैं वो कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ कर सकते हैं वो मूल में खुद ही अच्छे नहीं है। इसलिए इन दो प्रवृत्तियों का मिलन होने की आवश्यकता है। इतना महान कार्य करने वाला यह महापुरुष, उनके कितने पहलू बताऊं। स्त्री जाति का तो उद्धार करता वही है। उस समय में 350 वर्षों पूर्व महिलाओं को अध्यात्म की शिक्षा देना। मीरज की वेणाबाई विधवा हो गई, उसको पूरा वेदांत पढ़ाया। वेदांत केवल पढ़ाया नहीं
तो कीर्तन में खड़े होने के लिए कहा। गागा भट्ट इससे बड़े उकसाते थे। गागा भट्ट को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो पक्का मीमांसक ब्राह्मण, काशी से आया हुआ। रामदास स्वामी ने क्या किया पता है? रायगढ़ के ऊपर वीणा स्वामी का, रायगढ़ के ऊपर रामदास स्वामी का कीर्तन आयोजित हुआ। महाराज के गुरुजी पधारे, उनका आज कीर्तन होगा। अब कीर्तन होगा तो महाराज भी आकर के बैठे। अब महाराज आकर के बैठे तो अपने आप ही गागा भट्ट महाराज को भी आकर के बैठना पड़ा। सब आकर के बैठ चुकने के पश्चात रामदास स्वामी के वहां से समाचार आए कि स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब क्या किया जाए? इसलिए स्वामी जी ने समाचार भेजे हैं कि मैं तो नहीं आज कीर्तन कर सकता, ये वीणा कीर्तन करेगी। अब वीणा स्वामी कीर्तन करेगी, उसके लिए वो खड़ी भी हो गई। और शिवाजी महाराज वहां पर बैठे थे, इसलिए गागा भट्ट भी उठ नहीं सके वहां से। प्रोटोकॉल। इसलिए अब कीर्तन सुनना पड़ा। कीर्तन वीणा स्वामी का, वीणा स्वामी का कीर्तन है ऐसा कहने पर गागा भट्ट तो वहां पर आते ही नहीं। लेकिन अब आकर बैठने के पश्चात कार्यक्रम बदल गया, तो अब उनको सुनना भाग हो गया। लेकिन परिणाम बतलाता हूं आपको। वीणा स्वामी का कीर्तन हुआ। वीणा स्वामी ने वेदांत का पक्ष और भक्ति का पक्ष इतना सुंदर रखा, मानव जीवन की कृतार्थता का वर्णन किया। उठ करके तुरंत गागा भट्ट जाकर के रामदास स्वामी के चरणों में साष्टांग वंदन किए कि आपने कैसे कैसे लोगों को निर्माण कर दिया। आज वीणा जी का कीर्तन सुनकर के मैं धन्य हो गया। हाउ टू चेंज पीपल। एक विधवा महिला को कीर्तन के लिए खड़ा करना उस समय के कालखंड में कितना कठिन होगा, विचार करो। इतना ही नहीं किया, उनके परिवार के स्थान कोई उनका मठ बनाया और ये कहा कि इस मठ की अधिपति वीणा स्वामी रहेगी। उनको अपने घर से बाहर नहीं निकाला, उनके घर का ही मठ बना दिया, मठाधिपति बनाया, उनको अनुग्रह देने का अधिकार दिया। एक बात और बतलाता हूं मैं आपको रामदास स्वामी, ये मैं जो बोल गया ना, ये तो उड़ती उड़ती बातें बोला हूं मैं। उनके जीवन को समझने के लिए मुझे कम से कम 5 दिन चाहिए। राष्ट्र का कल्याण तो उसी से होगा। स्त्री देह की निंदा आपको हमारे सारे ग्रंथों में मिलेगी, हर संत में भी मिलेगी। स्त्री शरीर की निंदा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसे केवल 2 ग्रंथ है, एक तो श्रीमद् भागवत में नहीं मिलेगी और दूसरी रामदास स्वामी के साहित्य में कहीं पर भी आपको स्त्री की निंदा नहीं मिलेगी, एक भी स्थान पर नहीं। अंतिम बात बतलाता हूं। हमारे महाराष्ट्र के क्रिटिक हुए बड़े, वो कभी किसी के लिए अच्छा बोले ही नहीं। सब में नुक्ताचीनी, कुछ न कुछ दोष, उनको दोष ही बहुत दिखते थे। अच्छे थे, नर फाटक उनका नाम। उन्होंने लिख करके रखा है कि अरे जीवन की बात छोड़ो, वाणी कहीं पर भी एक भी स्थान पर रामदास स्वामी के वांग्मय में श्रृंगारिक उपमा नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज का सारा वांग्मय उससे भरा हुआ है। मैं ज्ञानेश्वरी का पुजारी हूं, लेकिन ज्ञानेश्वरी में आपको ये सारी उपमाएं मिलेगी, श्रृंगारिक भी। रामदास स्वामी के संपूर्ण साहित्य में एक भी श्रृंगारिक उपमा भी नहीं मिलेगी। नर फाटक ने लिखा है,
वाणी का भी इतना ब्रह्मचर्य पालन करने वाला दूसरा कोई मैंने देखा नहीं, कोई भी देखा। वाणी पर भी कभी नहीं आया श्रृंगार। राष्ट्र का मार्गदर्शन ऐसे महात्मा करते हैं। मरे हुए राष्ट्र में प्राण का संचार ऐसे महात्मा करते हैं। और इसलिए भक्ति के पावन मंदिर की वे पताका है। 73 वर्षों पर्यंत इस प्रकार का काम करने के उपरांत दास नवमी का दिन व माघ मध्य नवमी का दिन मध्याह्न की बेला में जाकर के सबको बोल दिया आज हम जाने वाले। पूर्ण दिगंबर होकर के भगवान श्री राम के सामने बैठ गए और भगवान श्री राम का 3 बार दीर्घ नाम उच्चारण करके अपना शरीर श्री राम के चरणों में रख दिया। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हे जिया। महाराष्ट्र का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी जिसकी वाणी पर रामदास स्वामी का साहित्य नहीं है। अरे हमारे सारे देवी देवताओं की जो आरतियां हैं ना, वो समर्थ की आरतियां गा, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, रामदास स्वामी आ गए। ये रामदास स्वामी की कविताएं सब, उनको कौन टाल सकेगा? वे हमारे नस नस में छाए। जितनी जितनी उस महात्मा की पुण्य स्मृति आपके अंतःकरण में जगेगी, उतना आपका जीवन जागृत और तेजोमय होगा। वो हो जाए, इस प्रकार की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।